नमस्कार। स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम लगातार जाल बिछाकर कार्रवाई कर रही है। हाल ही में सीएम भजन लाल शर्मा ने भी एसीबी को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की खुली छूट देने की बात कही थी। अब एसीबी की टीम और जोर शोर से भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं। ताजा मामला कोटपुतली के बानसुर का है, जहां तहसील में काम करने वाले कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीपी ने तहसील पर ही रेड डालकर कानूनगो को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि कानूनगो महेंद्र मौर्य ने एक शख्स से वसीयतनामे को लेकर 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन एसीबी को शिकायत मिलने के बाद टीम ने तहसील कार्यालय पर ही रेड डाल रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन और डीडवाना कुचामन के आदेश पर विक्की नागपाल डिप्टी लाड़नू के निकटतम सुपरविजन में निम्बी जोधा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए डंपर को बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो डंपर की चोरी में शामिल थे। ये कार्रवाई पुलिस की तत्परता और मजबूत इंटेलिजेंस की वजह से संभव हुई और इलाके में चोरी की घटनाओं को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नाबालिगा को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। सीआई दिलीप सिंह ने जानकारी दी कि 2 जुलाई को रतनगढ़ तहसील के एक गांव में रहने वाले 38 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई। तारानगर के ब्रह्मनगर निवासी 30 वर्षीय राजकुमार उर्फ राजू सांसी और खंडवा निवासी रोहित उसके घर पर आए और उन्होंने 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गए। इसके साथ ही घर में रखे 1,60,000 रुपए नगद, 45,000 रुपए की चांदी और 1.5 लाख रुपए के सोने के आभूषण भी अपने साथ ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजकुमार उर्फ राजू सासी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच अभी फिलहाल जारी है। ये अभी 2 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई थी। मेरी नाबालिग बच्ची को कोई बहला फुसला के भगाई ले गए हैं। इसमें बच्ची को दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी के बाद में जो आरोपी था, जो उसको भगा के ले गया था, उसको पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान किया जा रहा है। सर, एफआईआर में 2 आरोपियों के नाम थे, तो सर दूसरा आरोपी उस संबंध में अनुसंधान चल रहा है। पाली शहर के लखोटिया तालाब के तीसरे हिस्से में चादरवालो बालाजी मंदिर के पीछे एक अधेड़ का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव निकालकर बांगड़ हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया। औद्योगिक नगर थाने के एएसआई संपत राज ने बताया कि चादर वाले बालाजी मंदिर लखोटिया तालाब के तीसरे हिस्से में बॉडी होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से बॉडी को निकलवाया गया। मृतक की उम्र करीब 40 साल है। उसके पास से किसी तरह का कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। ऐसे में बॉडी बांगड़ हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाई और उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए। पेरिस में हुए हैंडबॉल वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तनवीर परिहार और भारतीय टीम के कोच राहुल भाकर का आज डीडवाना लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके सम्मान में अस्पताल चौराहे के रहमान गेट तक विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली में दोनों खिलाड़ी तनवीर परिहार और कोच राहुल भाकर खुली जीप में सवार थे और लोगों का अभिवादन कर रहे थे। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया। इस भव्य स्वागत समारोह के दौरान उन्हें माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि डीडवाना के हैंडबॉल खिलाड़ी और तनवीर परिहार ने भारतीय टीम के लिए खेलते हुए टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं राहुल भाकर मुख्य प्रशिक्षक के रूप में टीम का नेतृत्व कर रहे थे। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और हम खेलने गए तो भीड़ भी वहाँ का साथी बहुत टीमें आई थी। स्वीडन गए पहले पार्टी लेवल कप, फिर गए पेरिस वर्ल्ड गेम्स में और वहाँ हमने पेरिस वर्ल्ड गेम्स में प्री क्वार्टर आ रहा है। श्रीगंगानगर जिले के आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी समस्याओं के निस्तारण और हक की प्राप्ति के लिए आज सीएमएचओ ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने ऑफिस के बाहर झाड़ू लेकर सफाई की और अपने अधिकारियों को लेकर गुस्से का इजहार किया। महिलाओं का कहना था कि उन्हें अत्यंत कम मानदेय पर काम का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ता है। काम के दौरान उन्हें ईकेवाईसी, फेस कैप्चर जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उनका मानदेय समय पर नहीं मिलता और मई तथा जून का मानदेय तो अभी उन्हें मिला भी नहीं है। इसके अलावा हॉस्पिटल का ऑनलाइन काम भी आशाओं से करवाया जाता है, जो उनकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ सफाई और बच्चों के टीकाकरण की दी भी बच्चों को रखना। जब हम बलगम के हाथ लगाएंगे, कौन आदमी हमें घरों में बढ़ने देगा? बताओ मुझे। बलगम के हाथ तो बार बार धोते हैं अपने माँ बाप के, और आदमी होता तो ये कहते भी अपना बटन उठाकर आप बाहर रखो। और सरकार ने इतनी गंदी हरकत की है हमारे साथ भी, आप बलगम उठाओ। हमारे हाथों से कौन खाना खाएगा घर में? क्या सरकार तलाक दे देंगे तो खाना देगा हमें? कोई हमारे घर वाले भी हमें घर में नहीं घुसने देंगे अगर एक दिन उन्हें देख ली डब्बी के भी हाथ लगाए। ये नौकरी नहीं है हमारी, हमारा काम है सिर्फ सहयोग करना। हम उन्हें मॉनिटर करेंगे भी, आप जाओ, हम साथ जाएंगे हॉस्पिटल तक, नहीं साथ जाएंगे उनको दवाई दिलाने और बताएंगे भी आप यहाँ पर आओ। हम बताएंगे भी, आप गाइड करेंगे, जो पूछेगा उसको सही राह बताएंगे। साफ सफाई की कहाँ बातें थी? बीमारों के हाथ में हमें डिब्बे पकड़ा दिए। हमें तो घरवाले भी घर में नहीं घुसने, बच्चों के कौन हाथ लगाने देगा अपने के? हमें
ये तो घूम रही है डिब्बे उठाए। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जयपुर इकाई ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के नीमच में पदस्थ सीबीआई के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह और उसके एक सहयोगी जगदीश मनोरिया को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी निवासी मांगीलाल गुर्जर की शिकायत के आधार पर की गई। इसने पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत के अनुसार नारकोटिक्स इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने 27 मार्च को मांगीलाल के घर छापा मारकर करीब 400 किलो डोडा चूरा जब्त किया था। इस कार्रवाई के बाद इंस्पेक्टर ने परिवार को धमकाते हुए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की और कहा कि अगर रकम नहीं दी गई तो पूरे परिवार को मामले में फंसा दिया जाएगा। अलवर में लग्जरी होटलों में एडवांस बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को रामगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अलवाड़ा के जंगल में कुछ लोग साइबर ठगी कर रहे हैं। इस पर थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने स्पेशल टीम का गठन किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लग्जरी होटलों के कमरे किराए पर देने का झांसा देते थे। वो भोले भाले लोगों से यूपीआई के जरिए पैसा ऐंठते थे। पुलिस ने आरोपियों से 3 एंड्रॉइड मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। सिरोही जिले के रेवदर में एसडीएम ऑफिस के बाहर पिछले 3 दिनों से एक बिना टायर की एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। ये एम्बुलेंस दिल्ली कांडला नेशनल हाईवे के पास खड़ी है, जहां हजारों वाहनों का आवागमन होता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकारी खेमे का कहना है कि एम्बुलेंस तकनीकी कारणों के चलते ऑफ रोड है और इसी वजह से इसे एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़ा किया गया है। हालांकि अब तक स्वास्थ्य विभाग ने इस एम्बुलेंस को हाईवे से हटवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकारी स्कूल के टीचर ने 10वीं क्लास की छात्रा को वीडियो कॉल करने का दबाव बनाया। शिक्षक ने छात्रा को इंस्टाग्राम पर मैसेज करने को भी कहा। छात्रा ने परेशान होकर अपने मामा को इसकी जानकारी दी। मामा ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल को घटना के बारे में बताया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर को एपीओ कर दिया। घटना भीलवाड़ा जिले के आसीत थाना इलाके के एक गाँव की है। मामला बुधवार यानी 16 जुलाई को सामने आया था। शनिवार को चूरू निवासी टीचर लखनलाल शर्मा को एपीओ कर दिया गया। मामले की जाँच के लिए 5 लोगों की टीम का गठन किया गया। पहली नजर में घटना सही पाए जाने पर टीचर लखनलाल को एपीओ कर दिया गया। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में शुक्रवार रात एक कार टैंकर और ट्रक के बीच आ गई। कार में 3 लोग सवार थे। ड्राइवर घटना के तुरंत बाद कार से बाहर निकल गया, लेकिन एक बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति कार में करीब 1.5 घंटे तक फंसे रहे। सेवर थाना पुलिस को 1.5 घंटे तक कटर उपलब्ध नहीं हो पाई। क्रेन बुलाकर रस्सी से कार को बांधकर खींचा गया, जिसके बाद महिला और व्यक्ति को बाहर निकाला गया। फिलहाल तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है और घटना में किसकी गलती थी, ये पता लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुंट में एक विवाहिता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने और बाद में महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर आज मुस्लिम समाज प्रतापगढ़ ने अंजुमने फुरकानिया के सदर खान शेख खान और सकल मंसूरी इत्तेहाद कमेटी की जानिब से जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी अल्पेश के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि आरोपी अल्पेश जैन पिछले कई दिनों से मृतका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और उसे तथा उसके बच्चों को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। इसी कारण पहले महिला ने शिकायत दर्ज नहीं कराई और अंततः वह आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने को मजबूर हो गई। मृतका के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से अब मां का साया उठ चुका है और वो दोनों अनाथ हो गए हैं। कल जो पीपलखुंट में घटना हुई ना रेहाना बानो मंसूरी के साथ, उसका ज्ञापन देने के लिए आए, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से, उसका कोई सुनता नहीं है। उसके साथ जुल्म और अत्याचार अल्पेश जो भी जैन समाज का बच्चा था वो कर रहा था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर वाले को मुंह नहीं बताने के लिए उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसका इंतकाल हो गया, मर गया। उसे छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ गए। मैं अंजुमन फुरकानिया खान शेख खान प्रतापगढ़ और मेरी कमेटी, मेरे सेक्रेटरी साहब और दीगर जितने भी मेरे ओहदेदारान और मेरे मौजूद लोग कौम के मेरे साथ खड़े हुए हैं। हम ज्ञापन देने इसलिए आए कि उसको न्याय मिले परिवार को और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। चाहे किसी भी समाज के अंदर एक संदेश जाएगा तो दूसरा बंदा नहीं करेगा, चाहे उस किसी समाज का हो, भारत देश में रहने वाला, उसको फांसी की सजा दे ताकि दूसरा नहीं करेगा। दूसरे डर के मारी इस काम को नहीं करेंगे। शालमगढ़ की घटना हुई है। शिक्षा जीवन का अहम हिस्सा है और हर माता पिता अपने बच्चे को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस दिशा में सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में सद्वातावरण और शिक्षक की माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे बच्चों को सर्वांगीण विकास हो सके।
इसी कड़ी में कस्बे के महात्मा गांधी और अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय में बच्चों को अनुकूल वातावरण में शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय में सरकार की मंशा के अनुरूप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पुस्तकें और स्मार्ट क्लास के माध्यम से तकनीकी और वोकेशनली शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा लेने में बच्चों का उत्साह और अभिरुचि स्पष्ट रूप से नजर आती है। ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय डील में शासकीय नियमों के अनुसार शैक्षिक प्रबंध किए गए हैं। बच्चों को स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ साथ मध्याह्न भोजन में भी पूर्ण गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। शासकीय नियम के अनुसार ही भोजन तैयार करवाया जाता है। इसके साथ पढ़ाई भी सुचारू रूप से 1 जुलाई से ही हमारे विद्यालय में शुरू हो गई है। गत सत्र की बात करें तो गत सत्र हमारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट राजस्थान लेवल पर भी टॉप रहा है। 12वीं में 23 बच्चे थे और 23 बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं तथा 10वीं में 14 में से 12 बच्चे फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए हैं। तो हमारे ये शैक्षिक व्यवस्था की उच्च गुणवत्ता को दिखाता है। हमारे विद्यालय में हम चाहते हैं अधिक से अधिक प्रवेश दिलाकर और अपने बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल के द्वारा पूर्ण मनोयोग से और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास स्थानीय विद्यालय में किया जा रहा है। स्टाफ की कोई कमी नहीं है। विद्यालय में सभी विषयों के विषयाध्यापक मौजूद हैं। जैसलमेर में बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। मृतक जवान की पहचान 56 वर्षीय अमृत सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के निवासी थे। वो बीएसएफ की 122 बटालियन की इको कंपनी में तैनात थे और रोहतास पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ड्यूटी के दौरान अचानक जवान की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर साथी जवानों ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। उसे तुरंत जैसलमेर स्थित जवाहर चिकित्सालय लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। अभी जवान का शव जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है और उनके आने के बाद अंतिम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई। हादसा शनिवार सुबह 3 बजे सेंधड़ रेलवे स्टेशन से गुजरने के दौरान हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। लोको पायलट को इंजन के दूसरे हिस्से में धुआं दिखाई दिया था। इसके बाद तुरंत ट्रेन को रोककर पैसेंजर्स को उतारा गया। हादसे की जानकारी तुरंत अजमेर में अधिकारियों को दी गई। वहीं दूसरी ट्रेनों को कम स्पीड से निकाला गया। प्राथमिक जाँच में सामने आया कि आग संभवतः तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारणों से लगी थी। रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। सभी को वैकल्पिक साधनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।